अस्सलामुअलैकुम गार्डनिंग लवर्स। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो है गुले दाऊदी के प्लांट्स पे, जो 2 साल पुराना है मेरे पास। तो अभी ये सब मैंने जो है ना यहाँ इस स्टैंड पे रखे हुए थे। ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये मैंने कुछ की कटिंग लगाई हुई थी। ये है गुले दाऊदी, ये देखिए, दिख रहे हैं? इसको बोलते हैं गुले दाऊदी। हर जगह मक्खी का राज है, तो जहाँ देखो मक्खियाँ आ रही हैं आजकल। तो इसमें अभी तक भी फ्लावरिंग का कोई चांस नहीं था, तो लॉन्ग भी होते जा रहे थे। देखिए इस सब मैंने कटिंग से लगाए। ये कटिंग के पौधे हैं, ये देखिए। ये जितने भी ना इतने लंबे लंबे हो गए क्योंकि मैंने इन्हें धूप में नहीं रखा हुआ था। और ये देखिए ये कितना लंबा हो रहा है, देखिए, ये देखिए कितना लंबा हो गया, देख रहे हैं आप। और इसमें अब जो है वो बर्ड आना, कलियाँ आना शुरू हो गई हैं। पूछें क्यों? तो ये देखिए अब सब में कलियाँ आना शुरू हो गई हैं। तो ये देखिए इधर भी आ रही हैं, ये देखिए इधर भी आ रही हैं। तो सब जगह इसने कलियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। तो ये देखिए, तो पूछें क्यों का मतलब है कि कुछ को तो पता होगा, कुछ को जिनको नहीं पता उनके लिए है कि जब हम प्लांट्स को धूप में रखते हैं तो वो अपनी ग़िज़ा लेता है, और लेने के बाद जो है वो फिर कलियां बनाता है, बर्ड्स आती हैं, फिर उसमें फूल बनता है या फल बनता है। तो फूल देने वाले और जितने भी सब्ज़ियां, फ्रूट्स जो भी हैं उनको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नीड होती है। तो वो अपना जो है ना सारा खाना, ग़िज़ा जो भी है, उनकी ताकत वो धूप से लेते हैं। और उनमें हमने खाद भी डाली हुई है। तो सबसे बेस्ट जो खाद होती है ना वो गाय का गोबर होता है। गाय का गोबर भी एक तरह से वो होना चाहिए कि आपको जो है पता होना चाहिए कि वो कैसी है, अच्छी है, ख़राब है। ताज़ा गोबर मत डाल दीजिए, ताज़ा गोबर डालने की नहीं होती। पहले उसको बनाया जाता है कुछ अर्सा, उसके बाद फिर वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है, पकती है, काली होती है, फिर बदबू छोड़ती है। फिर वो एक वक्त आता है कुछ माह बाद तो वो अच्छी हो जाती है, फिर आप डाल सकते हैं। उनके लिए ठंडी होती है, पायदार होती है। तो फिर ये कि इसमें कम ज़रूरत होती है फ्लावरिंग वाला में, सब्ज़ियों में और फ्रूट्स में ज़्यादा होती है। तो हर 15 दिन से आप डालें इनमें। वैसे तो मैंने इसमें डाली हुई है, तो और रोज़ रोज़ डालना ज़रा नहीं चाहिए, तो 15 दिन में आप डाल दें। और लिक्विड में बना के भी आप उसको थोड़ा सा लिक्विड में भिगो दें, उसी खाद को जो बनी हुई अच्छी वाली। तो उसको पानी जब उसका वो हो जाए, एक दिन बाद वो पानी आप आधा कप, एक गिलास डाल दें, गमले के हिसाब से। ये छोटा गमला है तो थोड़ा सा डाल दीजिए, थोड़ा बड़ा है इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, कोई और बड़ा है तो 1 गिलास तकरीबन, कितने बड़ा पॉट हो, 8-10 इंच का या 12 इंच का, तो उसमें 1 गिलास डाल दीजिए। बाकी उससे छोटे हैं तो उससे कम डाल दीजिए, ये एवरेज रखिए। तो बड़ी खुशी हो रही है, 2-4 दिन बाद इनमें भी कलियां दिखाई देने लगी। वरना वहाँ तो साइड में रखा हुआ था, ये इस साइड में, तो नो चांस, फ्लावरिंग का तो नो चांस था। तो मैंने वहाँ से स्टैंड को भी थोड़ा हल्का कर दिया। और ये वक्त जो है सफाई का है, सफाई रखें, वरना पेस्टिसाइड और बहुत ज़्यादा कीड़े फिर हो जाते हैं और उनको काबू करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने जो है ना, और फिर फंगीसाइड, फंगस भी लगता है, फंगस उसमें ज़मीन से ही निकलता है, बीमारियां होती हैं। ये एक तरह की फंगस लग जाता है, जैसे काई वगैरह लगी, दीमक लगी मेरे ख्याल में। नहीं, दीमक तो पता नहीं क्या चीज़ है। तो इसमें बस फंगस लग जाता है, एक बीमारियां होती हैं जो पौधे को ख़राब कर रही होती हैं, वो लग जाता है, फिर पौधा मर जाता है। तो जिसकी वजह से सफाई करना, उनको गुडाई करना, धूप लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार आपने ज़रूर करना है। तो ये थी अपडेट आपके गुले दाऊदी की। अच्छा, और एक बात ये कि ये गुले दाऊदी में ना हर रंग के निकलेंगे,
कुछ पता नहीं है कि इनमें कौन सा कलर है, क्योंकि मेरे पास जो थे ना वो येलो भी थे, पिंक भी थे, तो उनको मैंने सेव करके ना जब ये मरने लगे, देखें अब जैसे ये पौधा है, ठीक है ना, ये प्लांट है आपका, ये फ्लावरिंग पे आ जाएगा, इसमें से फ्लावर निकल जाएंगे। तो फिर ये जो है ना इतना सरवाइव नहीं करेगा। तो आपने इसके बाद जो इसकी शाखें निकल रही होती हैं ना, तो उनको आपने कटिंग करके, जैसे ये निकल रही है, ये देखें बहुत ज़्यादा अजीब सी लॉन्ग हो गई थी, लेकिन मैंने नहीं काटा इसको, पड़ा रहा। तो इसकी मैं अगर काटती 1-2 माह पहले ना, और मैं इसको लगा देती यहाँ से, ये देखेंगे ना इतना सा, इतना 4 इंच का, अगर मैं 3-5 इंच का लगाती ना काट के यहाँ से इसकी पत्तियाँ निकाल के ये सब, तो इसकी भी ना यहाँ अभी नया प्लांट बन जाता। तो 1 माह में तकरीबन इसकी जड़ें हो जाती हैं, दूसरा प्लांट बन जाता है। तो जब ये मरने लगे, एंड में सूखने लगे, इसका सीज़न ख़त्म हो जाए, तब आपने इसको इसकी ये अपशूट काट के ना 4-4, 5-5 इंच की पत्तियाँ निकाल के ऊपर अपशूट ये थोड़ी थोड़ी रहने दीजिएगा और अलग गमले में लगा दीजिएगा, और शेड में, यहाँ पर शेड में रख दीजिएगा, साइड में जहाँ धूप कम आती है, सिर्फ सनलाइट, जैसे अभी सनलाइट है, रोशनी है, इसे सनलाइट, तो पार्शियल लाइट में गमलों के साथ मिला के रख दीजिए, क्योंकि इनको ठंडक की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त इन्हें ठंडक की ज़रूरत होती है, पानी की कमी नहीं हो, और मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहे, हल्की हल्की ना, एक दफ़ा डाल दी तो देखते रहें गीली है, अगर गीली है हल्की हल्की तो सही है। तो दूसरे प्लांट पे भी आप पानी डाल रही हैं, जैसे घुसा के एक साथ रख दिया सबको, तो उस तरह उनकी जो हम शावर करते हैं ना, उससे भी उनमें पानी चला जाता है, तो ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। एक दफ़ा डाल दिया कटिंग लगा के, तो 1 हफ़्ता 10 दिन आप नहीं डालें पानी, देखते रहें कि खुश्क तो नहीं हो रही, खुश्क हो गया तो डाल दीजिए, लेकिन 1 हफ़्ता 10 दिन तक बिल्कुल मत डालें। गर्मियाँ हैं तो भी देखते रहिए। तो देखना तो पड़ेगा अगर आपको प्लांट से मोहब्बत है। अगर आपको प्लांट से मोहब्बत नहीं है तो फिर आप नहीं मतलब गार्डनिंग कर सकते। सबसे पहले जो है ना, पहला फार्मूला आपको प्लांट से लव होना चाहिए, तब आप ये काम कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। और बहुत टाइम तो नहीं देना पड़ता। तो लोग कहते हैं जी बहुत महंगा है ये गार्डनिंग, तो बहुत महंगा शौक़ है। कोई महंगा नहीं है। मैंने गमले में लाती हूँ, मैं जमा करके रखती हूँ, कोई फूलों के कहीं उसके, तो वो मैं रख देती हूँ, क्योंकि किसी वक्त भी काम आ सकते हैं। सफाई रखती हूँ तो वो गमले फिर छोटे पौधों के लिए काम आ जाते हैं। तो अब जैसे ये देखें, मेरा एक प्लांट जो था ना, वो डाई बैग की बीमारी होती है, ये देखें डाई बैग की बीमारी थी, इसको यूं करके ऐसे लगा हुआ था, वो सूखता गया। तो कल मैंने उसको खींच के निकाला तो पता चला कि वो शायद अभी ले गया, अभी जमादार आया था ना, वो ले गया। तो मुझे फिर पता लगा कि उसने खाली डंडी लगाई हुई थी, इसमें बड़ी सी एक डंडी काट के उसने लगाई थी फूलों वाली। तो वो पर्पल टाइप के फूल थे, मैं पर्पल बहुत सारी चीज़ें लाई थी। तो वो जब खींचा मैंने, वो जड़ नहीं थी, तो वो कुछ दिनों बाद, महीने बाद बन जाती। मैं उसी दौरान में ले आई, वो हिला तो फिर नहीं बनता वो। तो मैं समझी डाई बैक हो रहा है, इसको सूखता है ना पौधा, तो वो ख़राब हो जाता है, मर जाता है। तो अब ये गमला खाली हो गया। अब जैसे ये गमला है, देखें ना, बहुत तेज़ गर्मी है अगर, तो गर्मियों में आपने क्या करना है, इसमें छोटे छोटे प्लांट रख दीजिए गमले, तो ये भी सेफ रहेगा। पानी डाल दीजिए धूप से, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं, और कभी कभी हटा दीजिए कि धूप चाहिए। तो धूप, ये जो मिट्टी का पॉट होता है ना, ये अच्छा होता है, तो इसमें एयरेशन रहती है, देखें इन आउट होती रहती है, तो ये ठंडक देते रहते हैं प्लांट की जड़ों को, जलती नहीं है, ख़राब नहीं होती। प्लास्टिक भी सही रहता है, लेकिन प्लास्टिक को अपने बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना होता है। नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं ना, जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, वो उसमें सर्वाइव कर जाते हैं। और दूसरे प्लांट जो है उनकी देखभाल करना पड़ती है। उनमें अगर आप थैलियाँ यूज़ कर रहे हैं, आप थैलियों से भी बना सकते हैं पॉट, उसमें मिट्टी भर लें। और पहले मैं भी यही करती हूँ, और उसके अंदर मिट्टी भरती थी और फिर उसमें जो है ना कुछ भी लगा देती थी। तो ये होता था, मुझे भी कुछ नहीं पता था।
फिर लोगों ने बताया कि जी उसमें सुराख भी कर लेते हैं ना नीचे की साइड में, साइडों में भी, ताकि मिट्टी को हवा लगती रहे, जड़ों को हवा लगती रहे। तो इस तरह होता है। जब तक कहते हैं ना आप समंदर में छलांग नहीं लगाएंगे आपको तैरना भी नहीं आएगा। तो कुछ करने के लिए तो फिर कहते हैं ना मिटा दे अपनी हस्ती, अगर कोई मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। तो समंदर में छलांग लगाना पड़ेगी, गार्डन में आना पड़ेगा। और ये देखें, ये गार्डन जो है ना ये ऐसे ही नहीं है, इसको रोज़ आके देखना पड़ता है। ये ग्रास मैंने लगवाई थी कुछ माह पहले, तो अभी जो है ना पेस्ट बहुत ज़्यादा वो सलग नहीं होती, जौंक वगैरह और स्नेल टाइप के बहुत हो गए थे बारिशों में। तो माली ने कहा ज़रा पानी कम डालिए घास में भी, तो मैंने कहा चलो कम डालते हैं। फिर एक दवा मिलती है इनकी, वो मैंने छिड़की, काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और ये देखें गार्डन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें, ऐसा जैसे आपका कोई वीआईपी गार्डन। वीआईपी तो वीआईपी जब भी होता है जब आप साफ़ रखेंगे ना। तो ये सब भी मेरे प्लांट्स हैं। और ये देखिए ये सब जो है ना, अभी मैंने एक बेल को, ये बेल देख रहे हैं आप, ये मेरे पास एक बेल है, इसकी मैं अपडेट बाद में दूंगी ये क्या निकल रहा है, देख रहे हैं आप लोग। चलिए ये भी बहुत हो गया है, इसका मैं बाद में बताऊंगी ये क्या है। बल्कि बता चुकी हूँ मैं थोड़ा बहुत, तो इसके बारे में जो नॉलेज आती जाती है मैं बताते जा रही हूँ। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि ये शौक़ दूसरों को दिलाया जाए और इससे दूसरे भी फ़ायदा उठाएं। जो मांगता है मैं पौधे दे भी देती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो बन जाते हैं, मुझे पता है कैसे बनाना है, तो मैं बनाती रहती हूँ। और हर पौधे के बारे में, जिनके बारे में पता है मुझे, मैं अपडेट दे देती हूँ। तो अभी जो है थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। तो ये सब जो है ना हर प्लांट की मैं दूंगी आपको ना। और हम जो है ना वो आपको भी गार्डनिंग लवर्स बना देंगे। और ये हमारी कुर्सियाँ हैं जिन पे हम बैठते हैं, तो पत्ते हैं, बर्ड्स हैं, वो इन पे पॉटी करके चले जाते हैं। मैंने सोचा चलो उल्टा कर दो, कुछ चीज़ें उल्टा करने से चलती हैं सही रहती हैं, और कुछ चीज़ें सीधा, तो उल्टा सीधा सब करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उल्टा सीधा भी करते जाइए, टेढ़ा मेढ़ा भी करते जाइए, जिस तरह जो चीज़ चल रही है ना उसको चलाइए, खूब चलाइए। तो ये सबको मैं आपको देती रहूँगी। देखिए प्यारा सा फूल निकल रहा है हमारा। एक मिनट, ये देखिए जी जनाब, ये देखिए हमारा फूल कितना प्यारा निकला है। लेकिन ये नाराज़ है, दीवार की तरफ इसने मुंह किया हुआ है। इसको कोई शिकायत है, इसको फर्टिलाइज़ चाहिए, गोबर की खाद चाहिए, अभी डालेंगे इसमें। और बहुत सारे प्लांट हैं जो नाराज़ हैं, जैसे ये नाराज़ है मुझसे, तो इसको शायद मैं पानी कम दे रही हूँ। अब पानी देना शुरू किया है मैंने इसे, तो इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, नीड इसको पानी की ज़्यादा है। तो ये सब जो है ना मैं आपको दूंगी। और अगर किसी को फलियाँ मेरे प्लांट के, ये मोरिंगा के पत्ते चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो फिर मैं उसे बता दूँगी कि मैंने उसको कैसे भेजना है, तो मैं भेज दूँगी। इसकी अफादियत बहुत है। तो बहुत सारी फलियाँ निकली हुई हैं, देख रहे हैं ना आप लोग, झुका जा रहा है। तो इस कदर इसमें आती हैं और बहुत लंबी लंबी आती हैं। ये आप देख रहे हैं ना कितनी लंबी है इसकी, ये 1-1 फीट की आती हैं इसमें ना। तो ये चीज़ है। और एक ये लगा हुआ है मेरा, 2 लगे हुए, इसमें नहीं आती हैं, ये छोटी छोटी आती हैं, इसमें एक बालिश की। ये छोटे वाला है, ये बड़े वाला है, ये आला नस्ल है शायद। तो इसकी वजह से मेरी घास में कचरा भी बहुत होता है। तो गार्डनिंग लवर्स आज इतना ही, और बहुत शुक्रिया मेरे लिए, मुझे दुआ में याद रखिए, क्योंकि तबीयत ख़राब, मौसम का असर, ये सब चलता रहता है। तो अब जो है वो गुलाब का भी दिखा देती हूँ एक थोड़ा सा। ये गुलाब है, ये एक छोटा सा कॉर्नर इधर भी है मेरा। तो ये देखें, ये गुलाब जो है ना, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये तो लगता है इस बेल का जो है ना मुकाबला कर रहा है। ये मेरी छत तक जा चुकी है।
तो इसकी भी अपडेट दूँगी मैं जब इसमें फ्लावरिंग होगी ना। अभी तो ये सीड बना रहा है ना, सीड पॉट बना रहे हैं। देखिए अभी इसके सीड, सबके सीड पॉट बन रहे हैं। वो जो मैंने अभी दिखाया आपको वो भी सीड पॉट बन रहा है फ्लावर का। इसमें ये फ्लावर आता है ब्लू कलर का, तो इसका नाम भी बटरफ्लाई पी है। ये इसमें आ चुके हैं, देखिए फ्लावर आ चुके हैं, सूख रहे हैं। अब ये इसके जो है ना सीड्स पॉट बन जाएंगे। और ये मेरा गुलाब का है, तो ये गुलाब आप देखें, ये देखें कहाँ तक जा रहा है। और इसमें अभी 2 फूल निकले हैं, वो भी इतना टॉप पे जाके। तो आप देखिए ज़रा, इतना खूबसूरत है और मेरे हाथ नहीं जा रहे। इसको पकड़ने के लिए ना मेरा हाथ नहीं जाएगा, मुझे बहुत उचकना पड़ेगा। तो ये देखिए, और अब जो है मौसम गुलाब निकलने का ही है। तो आप देखें ज़रा कितना बड़ा फूल है, आप देखें, ये देखिए। और एक ये निकल रहा है, तो ये देखिए। तो ये जो है ना गुलाब का सीज़न है और इसकी कटिंग हम फरवरी में करेंगे, फ़ेब में। तो इसकी कटिंग हम लगाएंगे, जिसको चाहिए हो वो 1-2 माह में जब प्लांट बन जाएगा तो फिर हम इसे दे देंगे और घर में भी लगा देंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे पास कभी भी प्लांट जो है ना वो इसकी कटिंग ग्रो कभी हुई नहीं। मैंने बड़ी कोशिशें की हैं, लगाती रहती हूँ, लेकिन हर बार कई सालों से पत्ते निकलते हैं, फिर हिल जाता है और वो ख़राब हो जाता है। तो इस साल दुआ कीजिए, इंशाल्लाह उम्मीद है अब की बार ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा ख़ास केयर करूँगी। तो अब इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी तो लाइक शेयर, एंड जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब वो भी कर लें। तो बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप लोग जो है ना मेहनत करें, थोड़ी अपने ऊपर भी टाइम दें। लाइफ तो चलती रहती है, लाइफ चलती रहती है, तो आपने अपने आप को बिज़ी रखना है। तो आप जो है वो गार्डन शुरू कर दें, गार्डनिंग शुरू कर दें, ठीक है ना। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।